एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और सुबह के अभी बजे हुए हैं 10। यहाँ पर 10 बजे का टाइम था और इस टाइम तक मतलब नाश्ता वगैरह सब कुछ तो हो ही गया था। इसके बाद अभी मैं किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए आ गई हूँ। इसके बाद क्योंकि आज मुझे ना बहुत सारा काम है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या करूँ, क्या क्या ना करूँ। और ऐसे ही होता है ना, जब बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं, घर के भी और बाहर के भी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है हम हाउसवाइफ को कि क्या क्या काम करें, क्या क्या ना करें। और बड़ी हड़बड़ी टाइप की होती है मन में ना। तो उसी टाइप का मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूं। और मुझे अब आज कहीं जाना भी था, तो वही यहाँ पे मैं अभी अपना काम स्टार्ट कर दी थी। इस टाइम तक अभी मैं जैसे सुबह के सारे काम से फ्री हो गई थी 10 बजे। जैसे सब लोग जब चले गए ना, तो उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करने लगी थी। और बाकी सारी साफ़ सफाई वगैरह तो सब सुबह ही हो गई थी। ये सारे काम तो हर दिन मेरे सुबह ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा घर बिखरा है, तो उसको मैं ठीक करूँगी। इससे पहले मैंने दोपहर के खाने की जो तैयारी है वो कर ली है। मतलब दाल मैं रख देती हूँ तो दाल पकती रहती है, फिर चावल मैं अपने ही टाइम पे बनाती हूँ ताकि ठंडा ना हो जाए लंच टाइम में। मतलब 12:30 या 12:45 बजे तक में मैं चावल फिर बनाती हूँ। तो दाल रख देती हूँ तो मैं फिर टेंशन फ्री रहती हूँ। और अभी ना घर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसको ठीक करेंगे। जो कि इस टाइम पे 10 बजे मतलब घर फैला ही रहता है। और सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पूरा घर समेटूँ, क्योंकि अगर पूरा घर समेटने में लग जाऊंगी ना तो शायद सुबह के काम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ। सुबह जो भी मेन मेरे काम होते हैं ना, उनको मैं करने में लग जाती हूँ। और ये सारा काम मैं फिर बाद में करती हूँ, क्योंकि जब सब लोग चले जाते हैं ना, तब भी उस टाइम पे बहुत बोर सा लगता है अगर कोई काम ना हो तो अगर हम खाली रहते हैं ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सुना होगा आप लोगों ने। बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं और ज़्यादातर तो नेगेटिव चीज़ें आती हैं अगर हम खाली रहते हैं तो। इसलिए हमेशा बिज़ी रहना चाहिए किसी न किसी काम में। और मतलब अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए ताकि हमारा माइंड ना नेगेटिविटी में ना जाए और हमेशा पॉजिटिव विचार आए हमारे मन में। और बिज़ी रहने से ये होता ही है कि नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में नहीं आती हैं। तो चाहे घर के काम हो, चाहे कुछ भी हो, अपने आप को हमेशा बिज़ी रखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। तो इसलिए मैं भी जानबूझकर के कुछ काम छोड़ देती हूँ बाद के लिए कि सुबह ही अगर सारे काम हो जाएंगे ना, तो फिर मैं बाद में क्या करूँगी। क्योंकि 3-4 घंटे ये जो होते हैं ना, 10 बजे से 1 बजे तक के, तो इस समय का जो टाइम होता है, तो मुझे लगता है कि मैं अकेली क्या करूँगी। तो इससे अच्छा मैं अपने घर के कामों में बिज़ी रहती हूँ। और मैं यहाँ पे सॉन्ग चला देती हूँ ना, और फिर वही काम मेरे चलते रहते हैं। तो इससे पहले ना, जैसे 10 बजे का टाइम होता है, सबसे पहले तो ये होता है मैं बातें करती हूँ सबसे। जैसे मम्मी से हो गया, सासू माँ से हो गया, तो इसी टाइम पे मैं बातें भी कर लेती हूँ। ये काम भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर सबकी शिकायतें होती है कि मतलब तुम तो बात ही नहीं करते हो। तो इसलिए इस टाइम पे मैं ये काम भी कर लेती हूँ। हर चीज़ देखना ज़रूरी होता है, घर परिवार, रिश्तेदारी और बहुत सारी चीज़ें सब लोगों को साथ में लेकर के चलना होता है। इसी तरीके से हम सब आगे बढ़ते रहते हैं, हर चीज़ को साथ में संभालते हुए। तो ये सब काम इसी टाइम पे लगभग होते हैं। फिर मैं लगती हूँ घर को समेटने में। तो यहाँ पे ना कपड़े बहुत सारे रखे थे और डेली ना ये रात में मैं फैला देती हूँ सोफ़े में या फिर बेड में। तो ये मतलब कल के कपड़े होते हैं, तो इनको जो है सुबह मुझे फिर समेटना होता है। और अभी बारिश आए दिन कभी होती है कभी नहीं होती, तो वही मौसम लगभग वही बरसात वाला ही है। मतलब उतने अच्छे से कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो यहाँ देखिए, सुबह में मैंने एक बार जो है घर को अपने सेट कर दिया है। और बड़ा अच्छा लगता है जब ये काम हो जाता है, तो ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा टास्क पूरा हो गया। अपने घर को मैंने फिर से सजा दिया है। और शाम तक भी मतलब इस तरीके से अगर सेट कर दो तो शाम तक भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता। बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो होता है झाड़ू मारने का काम।
इसके अलावा फिर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पर पूरा घर मेरा सेट हो चुका है। और ये जो मेरा सोफ़ा रखा है ना हॉल में, जो कि आप लोग हमेशा ही देखते हैं वीडियो में, अभी भी मैंने दिखाया है जिस तरीके से रखा हुआ है। इसके लिए कमेंट आया था कल के वीडियो में कि दी आपका जो सोफ़ा है ना वो आपने उल्टे तरीके से रखा हुआ है। मतलब जहाँ पर 3 सीटर वाला है वहाँ पर 2 सीटर रखना चाहिए, और जहाँ पर 2 वाला रखा है वहाँ पर 3 वाला रखना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने लिखा है। तो ये मतलब उल्टा रखा हुआ है। तो उल्टा एक्चुअली नहीं रखा है। पहले जब ये सोफ़ा आया था ना, जिस टाइम पे नया आया था, उस टाइम पे मैंने ऐसे ही रखा था जैसे आप बता रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसी तरीके से मैंने रखा था। और जैसे होता है ना, कुछ टाइम के बाद फिर हमको लगता है कि हम थोड़ा सा चेंज करें, चीज़ों को बदल दें। और कुछ तो ऐसे माइंड में चलता है ना खुराफात सा, कुछ चेंज करें तो घर थोड़ा अच्छा लगे। तो अभी ये वाला जो तरीका है ना रखने का, इसको मैंने जनवरी में ही चेंज किया था, इस तरीके से रख दिया है। और इसके अलावा घर में ऐसे ही मतलब रखने की जगह है, तो कुछ टाइम के बाद फिर से मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी अब थोड़ा अजीब लग रहा है, बहुत टाइम हो गया ऐसे ही देखते देखते। तो मैं भी इसको थोड़ा चेंज करूँगी, और चेंज करूँगी तो फिर से वैसे ही करूँगी जैसे पहले रखा था। तो इसी तरीके से मैंने इसको रखा हुआ है। और ये भी पूछा गया था कि आपका पहले वाला सोफ़ा कहाँ है, आपने नया लिया था। तो वो जो मैंने सोफ़ा लिया था ना, 3-4 महीने मेरे पास वो था, और उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो वाला सोफ़ा दूसरे टाइप का था। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से हमने उसको चेंज करके फिर ये वाला सोफ़ा लिया था। क्योंकि उस टाइप के जो सोफ़े हैं ना, वो लंबे टाइम तक मुझे नहीं लगता कि चलते हैं, और मुझे लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ें पसंद है। बार बार उसमें कोई दिक्कत आए तो ये सब झेलना मुझे नहीं पसंद है। ऐसा सामान जो कि लाइफ टाइम रहे और जिसकी गारंटी रहे फुल, तो वो ज़्यादा पसंद है मुझे। इसलिए मैंने इसको चेंज करके इस तरीके का ले लिया था। और ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं इस घर में आई थी और जब वो सोफ़ा आया था ना, उसके 2-3 महीने बाद ही मैंने फिर उसको चेंज कर दिया था। लगभग 1 साल हो गया है। तो इस तरीके का अभी ये है। और चलिए, अभी मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में जब मैं आई ना, तो कुछ नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे, तो इनको मैं अभी जल्दी से धुल लेती हूँ। और साथ के साथ मतलब पूरा एक बार होता है ना कि सुबह के टाइम पे सारी साफ़ सफाई हो जाए, तो इसके बाद फिर क्योंकि दूसरा काम करना होता है तो फिर बर्तनों का ढेर नहीं लगता है। तो इसीलिए सुबह का जो भी नाश्ते का बर्तन रहता है वो मैं एक बार सब कुछ धुल लेती हूँ। सुबह जो भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो उस कढ़ाई को भी खाली करके धुल लेती हूँ। जितने भी बर्तन मुझे एक्स्ट्रा दिखते हैं सब मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि लंच के टाइम पे फिर ज़्यादा बर्तन ना निकले। तो यहाँ पर ये जो टोकरी थी ना, वो भी गंदी हो रखी थी। टोकरी को भी मैं ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे डेली नहीं करती हूँ, 10-15 दिन में, क्योंकि ज़्यादा जल्दी गंदा होता भी नहीं है। और इस तरीके से अभी यहाँ पर सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं। और बारिश का मौसम है ना, तो आजकल कीड़े भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कॉकरोच तो नहीं आता मेरी किचन में कभी भी, लेकिन थोड़ी अलग टाइप के जो बरसात में कीड़े निकलते हैं ना, उस टाइप के आते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डेली साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ सिंक एरिया में। यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कुछ खाने पीने का बचा रहे, कोई भी गंदगी अगर रहती है ना, स्मेल भी आती है, तो इसलिए यहाँ पे अच्छे से मैं साफ़ करके रखती हूँ। और ये नल है ना, इसमें भी थोड़ा काई जैसे लग जाता है, तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और साथ के साथ ये पूरा जो सिंक एरिया है चारों तरफ दीवार में, क्योंकि छींटे पड़ जाते हैं तो अच्छा भी नहीं दिखता है, और इसलिए मैं इसको बढ़िया से साफ़ कर लेती हूँ। और ये इसमें जो पानी जाता है ना, ये कभी कभी ब्लॉक होने लगता है, तो मैं इसको आए दिन साफ़ करती रहती हूँ ताकि ये ठीक रहे, ब्लॉक ना हो। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ऐसा हो चुका था, पानी इसमें नहीं निकल रहा था, तो फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए मैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखती हूँ। यहाँ पर ये सारी साफ़ सफाई के साथ साथ इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा किचन का काम। सारा काम मेरा हो चुका था। इसके बाद फिर मैंने लंच बनाया, और लंच बनाने के बाद फिर मैं जल्दी से चली गई थी मुझे जहाँ जाना था। तो जब मैं वहाँ पे गई ना, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और होता ही है, पूजा पाठ में कहीं भी अगर जाओ तो टाइम लग जाता है, 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। तो फिर मैं चली गई थी जल्दी से, और उस टाइम का कोई वीडियो शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था मुझे, और इसी वजह से वीडियो फिर नहीं शूट किया। तो इस टाइम पे अभी मैं शाम को मिल रही हूँ। शाम के लगभग ये 8 बजे का टाइम था।
जब मैं आई तो 8 बज चुके थे और आई तो जब देखी तो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे अपना मकाई लेकर के। ये मक्का है, आप लोग जानते ही होंगे, मक्का तो बहुत सबको पसंद है। इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ना रोटियाँ बना रही थी बच्चों के लिए। सब्ज़ी मैं पहले ही बना दी थी ताकि बच्चों को अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे। रोटी वैसे रखी भी थी थोड़ी सी, मैं बना करके ही गई थी कि अगर बच्चों को भूख लगेगी तो वो लोग खा लेंगे। तो फिर भी बच्चे नहीं खाए थे तो जल्दी से मैंने जो है आटा गूँथ करके फिर से रोटियां ताज़ी बना दी हैं बच्चों के लिए। लेकिन फिर इन लोगों को क्या हुआ ना कि मुझे मम्मा ये रोटी रहने दीजिए, मुझे ना मकाई खानी है। और ये मतलब अभी इस सीज़न में पहली बार आया है तो बच्चों को यही खाने का मन हो रहा था। फिर मैंने रोटी बनाना बंद कर दिया और यहाँ पर इसी को मैं भूनने लग गई हूँ। वैसे तो इसको लकड़ी में जो होता है ना लकड़ी का कोयला, उसमें अगर इसको भूनते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। गैस में भुना हुआ थोड़ा कम टेस्टी लगता है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा है नहीं तो काम चलाने के लिए मैं इसको ऐसे ही भून ले रही हूँ। तो दोनों बच्चों के लिए एक एक निकाला है मैंने और इसको मैंने रख दिया भुनने के लिए। और मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को कि मैं पूजा से आई हूँ, क्योंकि मैं जब गई थी तब कभी मैंने वीडियो शूट नहीं किया और जब मैं आई थी तब का भी नहीं किया, क्योंकि जब जा रही थी ना तो बहुत लेट हो रहा था और जब आई तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। तो मैं सीधा लग गई थी जल्दी से किचन में कि मैं खाना बना लूँ, क्योंकि बच्चे भी बैठे थे ना काफ़ी देर से। तो मुझे लगा मैं जल्दी से साड़ी वाड़ी चेंज करके और फिर जल्दी से ये बना लेती हूँ। तो वैसे मैं 2-3 रोटी जैसे बनाई ना तभी बच्चों का ये हुआ कि मम्मा मुझे ना यही खाना है, अब रोटी रहने दीजिए। तो फिर रोटियाँ मैंने छोड़ दी और यहाँ पर बच्चों के लिए मक्के भून करके रख दिए हैं और इसमें ये लोग अपना लगा रहे हैं। इसमें क्या लगाते हैं, जैसे कुछ लोग चटनी के साथ भी खाते हैं और ये नींबू के साथ में नमक लगा करके और इसको इस तरीके से घिस देते हैं। तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो इतना मेरा काम हो गया तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। और वैसे बच्चों को बहुत इतनी भूख नहीं लगी थी, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझे लग रहा था कि आज से होता है ना जब हम कहीं जाते हैं तो दिमाग में वही, मतलब हमारा जो दिमाग है ना घर पे ही आधा रहता है कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्या खाए होंगे, क्या नहीं खाए होंगे, इस तरीके का। तो मेरे साथ ऐसा होता है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जल्द से ही मैंने सबको दे दिया ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और अब मैं आ गई थी सब्जियां रखने के लिए। तो ये जो भुट्टे हैं ना तो ये हस्बैंड लेकर के आए थे अभी सब्जियों के साथ में। तो हमारे यहाँ पे तो इसी तरीके से मिलता है, वैसे छिले हुए भी मिलते हैं और इस तरीके से पूरा जो रहता है छिलके के साथ में, पत्ते के साथ में, तो ये वाला भी मिलता है। यही वाला वो लेकर के आते हैं और बहुत अच्छे इसमें दाने हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लोकल लोग लेकर के आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। और अन्या जब एक खाई ना तो उसको फिर ये हुआ कि मुझे एक और खाना है। तो फिर मैंने बोला इसको तुम खुद से ही छीलो, और क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेसे निकलते हैं तो मुझे ना लेट हो रहा था, सब्जियां रखनी थी, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम खुद से छील लो और फिर जा कर के अपना भून लो। और बच्चों को मैंने अभी गैस जलाना भी सिखा दिया है, क्योंकि अब ये लोग बड़े हो रहे हैं और मुझे भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इनको सिखाया है। थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें ना सिखानी चाहिए, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो सिखाया हुआ है, ताकि कभी भूख लगे अगर तो छोटी मोटी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो है बना करके खा सकते हैं। वैसे अभी तक मैंने नहीं बताया था, तो भाई यहाँ पे मैंने उसको बोला कि खुद से छील करके और ले जाओ और अपना भून करके खा लो फिर से। तो अन्य को ये बहुत अच्छा लगा और इसीलिए उसका एक से मन नहीं भरा, तो उसने फिर दोबारा से ये निकाला एक। और चलिए मैं यहाँ पर रख लेती हूँ सब्जियाँ बहुत सारी रहती है ना, तो अलग अलग सबको मैं पॉलीथीन में भर के और फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ इस तरीके से। तो फिर जब भी मुझे कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो सीधा वो पॉलीथीन निकालती हूँ और सब्ज़ी को धो करके फिर बना लेती हूँ। तो इसमें जो भी फ्रूट्स रहते हैं ना, फ्रूट्स को मैं धो लेती हूँ और बाकी हरी सब्जियाँ नहीं धुलती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है तो सब्जियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। थोड़ी अगर नमी रहती है ना तो फ्रिज में रखने के बाद भी सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो इसीलिए मैंने जो है सब्जियों को धुला नहीं है। और आज ना आलू प्याज बिल्कुल भी नहीं था, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, तो आलू और प्याज ज़्यादा मात्रा में आया है। जब भी ऐसा होता है ना कि आलू प्याज बिल्कुल नहीं है तो ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, मतलब ले करके आते हैं हस्बैंड, क्योंकि ये सारी सब्जियों में लगता है, हर सब्जी में सुबह शाम दोपहर कभी भी, तो आलू और प्याज तो सभी में लगता है, तो वही ज़्यादा मात्रा में आया था। तो इस वाले स्टैंड में मैं रखती हूँ
आलू प्याज, और ऊपर वाले में तो मिक्सी रखी रहती है। तो ये जो दोनों इसके सेल्फ है ना, ये दोनों मतलब फुल हो जाते हैं जब ज़्यादा मात्रा में आलू प्याज आता है। तो मैं इसको भी डाल दूँगी, और बाकी जो हरी सब्जियां हैं उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और बस इतना काम मेरा हो गया है, लगभग मेरा सारा काम हो गया है। किचन भी साफ़ सुथरा मैंने कर लिया था, और रात के ना 9 साढ़े 9 बज गए थे इतना सब कुछ करते करते। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।